कई बार हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाते हैं कि इस छोटे से काम से इसका क्या भला होगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों, हमारे द्वारा किया गया छोटा सा काम सामने वाले के लिए बहुत बड़ा होता है। हमारे द्वारा दूसरों के लिए किया गया छोटा सा भलाई का काम उसके लिए कितना मायने रखता है, ये आज की कहानी से हमें पता चलेगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसी मोटिवेशनल कहानियां लेकर आएं जिनसे आपके जीवन पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया कहानी को पूरा देखें और देखने के बाद अगर पसंद आए तो कहानी को लाइक करें। अगर आपको कुछ कमी नजर आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए अगली बार अपना अच्छा प्रयत्न करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक बार एक राजा ने एक कारपेंटर को अपने दरबार में बुलाया। जब कारपेंटर को इसकी सूचना मिली तो वह राजा के दरबार में आया। तब राजा ने उससे कहा कि हमारी एक बहुत पुरानी नाव है जो बहुत समय से खड़ी है और वह बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए वह बदसूरत दिखती है। मैंने सुना है तुम लकड़ी का बहुत अच्छा काम करते हो। मैं चाहता हूं तुम उस नाव पर लकड़ियों से सुंदर नक्काशी करो और उसे फिर पहले जैसी सुंदर बना दो। कारीगर ने राजा का आदेश सुना और वह राजा को अभिवादन करता हुआ वहां से निकल गया। कारीगर ने बहुत मेहनत करके नाव पर सुंदर नक्काशी की और सचमुच नाव बहुत सुंदर दिखने लगी। कारीगर ने अपना काम खत्म किया और राजा के मंत्री ने उसे उसके काम की मजदूरी देकर उसे विदा कर दिया। कारीगर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन कारीगर ने देखा कि राजा का काफिला उसके घर की तरफ चला आ रहा है। यह देखकर वह बहुत अचंभे में पड़ गया। जैसे ही राजा उसके पास आए, उसने झुककर राजा का अभिवादन किया। तभी राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला उस व्यक्ति को दिया। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या काम किया मैंने तो बस लकड़ियों की अच्छी नक्काशी करी और उसके बदले मुझे अपनी मजदूरी मिल गई, तो राजा किस काम के बदले मुझे ये सब दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर राजा को देखता रहा। तब राजा बोले, मैंने तुम्हें नाव पर सुंदर नक्काशी के लिए कहा था, लेकिन मैं कल एक बात बताना तुम्हें भूल गया था। नाव बहुत पुरानी होने की वजह से उसमें एक छेद हो गया था और मैं उस छेद के बारे में तुम्हें बताना भूल गया था। जब अगले दिन मैं नाव को देखने गया तो नाव मुझे अपनी जगह पर नहीं मिली। जब मैंने मंत्रियों से पूछा तब मुझे पता चला कि दोनों राजकुमार नाव को लेकर नौकायन के लिए निकले थे। मेरा दिल अचानक घबरा गया, क्योंकि नाव में छेद था और राजकुमारों को ये बात पता नहीं थी। तब मैंने दोनों राजकुमारों को नौकायन करके वापस आते हुए देखा। फिर मैंने जाकर नाव के उस छेद को देखा। मैंने देखा कि वह छेद ठीक किया जा चुका है। तब वह कारीगर बोला, महाराज, जब मैं नाव पर अपना काम कर रहा था तो मेरी नजर उस छेद पर पड़ी, तो मैंने वह छेद बंद कर दिया। लेकिन इस छोटे से काम के बदले आप मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे रहे हो? अगर तुम उस छेद को बंद नहीं करते तो आज मेरे दोनों राजकुमार मेरे पास नहीं होते। तुम्हारे इस काम के लिए मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे इस काम की कीमत नहीं, बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कृपया इनको स्वीकार करो। और राजा खुशी खुशी वापस अपने महल में लौट आए। साथियों, जीवन में अनेक ऐसे मौके आते हैं जब हमें दूसरों की भलाई करने का मौका मिलता है। इसलिए बिना सोचे समझे भलाई के काम करते जाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे काम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।